और सामर्थ्य परमेश्वर के नाम से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आप सबों को मेरे तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर दिवासिस भैया और पास्टर भाभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये 6वीं वाणी आप लोगों के बीच में रखने का मौका दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग देखते हैं कि आज सुबह से ही बहुत जोर से पानी पड़ रहा था। जैसे सुबह हुआ मैं पूरा जोर से पानी का आवाज़ सुनने लगा, पूरा झर 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 पूरा जोर से, इतना जोर से पानी पड़ रहा था कि आना संभव नहीं था। और अभी बरसात का समय भी नहीं आया है, इसलिए बरसाती भी कहाँ रखें पता नहीं। और एक छाता है, लेकिन मोटरसाइकिल में छाता लेके आना संभव नहीं है। और अगर आप किसी को कोई चीज़ का जवाब दिए हैं, अगर वो नहीं पहुँचते हैं तो अचानक से उसको भी लगेगा कि कहाँ अब बक्की लगेगा। जब आप किसी को भार देते हैं कुछ करने के लिए और वो नहीं होता है तो बहुत खराब लगता है। तुरंत ही मैं घुटना में आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे आपका 6वां वाणी मिला है, पूरा हुआ, मेरा प्रार्थना भी पूरा होगा। आमीन। और मैं तुरंत घुटना में आकर के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इस समय पानी रुक जाए। और तुरंत मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर पानी रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। चलो हमें विश्वास करना है, जो कुछ भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं वो जरूर पूरा होता है। क्योंकि मैं किसी तरह से आ सकता था, लेकिन मेरी पत्नी छूट जाती और उनको आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनने का आज मौका नहीं मिलता। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ताकि हम दोनों जा सके और जो वचन मुझे मिला है मैं वहाँ पर जा करके उसको बता सकूँ। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग 6वीं वाणी को सुनते हैं। ये सब निकाल लेंगे मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये जो वाणी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर के 5 तक वाणी को सुन चुके हैं। उसमें प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए आए थे उसको कर रहे थे। लेकिन ये जैसे ही 6वां वाणी हम लोग देखते हैं, इसमें यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ। तो इसमें हम लोग सोच सकते हैं कि क्या पूरा हुआ। क्या आप लोग को मालूम है क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह क्या किसके बारे में, किस चीज के बारे में कहते हैं कि पूरा हुआ? इसी के विषय में, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे वचन में से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए थे, किस काम के लिए आए थे। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि क्या पूरा हुआ, किस चीज के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पूरा हुआ। आइए हम लोग इसको देखते हैं और इस वचन को अच्छा से समझने के लिए आइए मेरे साथ आप लोग अपने बाइबल को खोल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 पद को हम लोग देखेंगे। दरा नियम तरह इंसान तय जहां बाइबल बिना खाए पे पेंजेल दड़े आ लूका रचित सुसमाचार उन्होंने 4 अध्याय और 18 पद नोटे लूका लगा बोल के ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया था? कंगालों को सुसमाचार सुनाने। हालेलुया। इसलिए हम लोग और भी वचन को देखेंगे इसको समझने के लिए। आइए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 पद को, जिसको भी मिलता है पढ़ सकते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नो धरती रे चल के हेलना जेमन हर को जीवन को नाम अचिल कान जीवन आसान भेट जीवन बहुतायत का जीवन पाए। चोर आता है चोरी करने के लिए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? ताकि लोग बहुतायत का जीवन पाए।
हालेलुया। आइए हम लोग और भी देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 पद को। पढ़ने में मदद करेंगे, अगर किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। और भी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखें यीशु मसीह इस संसार में कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, जो गरीबी में थे, लाचारों में थे, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। दूसरा हम लोग क्या देखे, परमेश्वर यीशु मसीह संसार में जीवन देने के लिए आया था। और कैसा जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शैतान के उस काम को तोड़ने आया था जो शैतान आदम को बहका करके इस संसार में लाया था। हालेलुया। परमेश्वर उस शैतान का उस काम को तोड़ने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए इस संसार में आया था। और वही काम यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका के उस शैतान का सर को क्या किया, कुचल दिया। हालेलुया। और हम लोग एक वचन को देखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 37 पद को। और नोडे बुनियाला जे यीशु मसीह आर हो चीज को कमी लगी नोडे है नडी उत्तर कथा को मिना मेनखान शॉर्ट था थोड़ा थोड़ा बुनियाला और बुझावा 18 का 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यूहन्ना 18:37 राजा है। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नुआ धरती रे नुआ लगे है ना, जो सरिया ले गुहाय है, सरिया लय, सरिया सदर और उना की नोटे बुन जले कहना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में सत्य का गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे मरकुस उसका 10 अध्याय और 45 पद को। नोटेनुकल का वलकना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। नोटे मैंने कहा ईश्वर हपन तो नुआ लगी तो भाई है ना जे हर कोनी को सेवा वाय और कोनी को सेवा वाय मेनखान नुआ लगी है ना। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, परंतु इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो लोगों की सेवा करें। और हम लोग वचन में बाइबल में जैसे देखते हैं, बहुत सारे लोगों का उसने सेवा किया। अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दे को जिलाया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का उसने सेवा किया। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में लोगों की सेवा के लिए आए थे, लोगों का सेवा करने के लिए आए थे। और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित लोगों को उसने छुड़ाया था। यीशु मसीह नुआ धरती रे मानवा को दो रेंगे नचार ओकुल टुंटा रुआ सुत को पेरे कान थाना उनको को छड़ा को लगे हेलना उन्हें दुलड़िया प्रभु यीशु मसीह नुआ धरती रे अब बुन नेले कना बाइबल बुन नेल खान अडी उत्तर हड़ को नहीं बुगिले को रुआ सुते पेरे हड़ को नहीं ठेक को अगुए को थाना और उन्हीं तो हड़ को बुगे को था नुआ चीज केना हड़ को आज का गदाय सेवा किदाय उनको बचाव के को और ना के बुन नेले कना और बुन नेला लुका 19:10 लुका 19:10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र उनको ढूंढने मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। ईश्वर हपन ओकोय अब यीशु मसीह आर अकान को सिंदरा और कुछ का को लगे दाल को लगे बान
बांछा को लगी। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया, लोग जीवन के रास्ते से भटक गए, खो गए। वो लोग कहाँ, कोई लक्ष्य नहीं, इधर उधर भटकने लगे। वो लोग सत्य के रास्ते से भटक गए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। पाप के कारण से लोग तितर बितर हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। जिसके लिए परमेश्वर ने लोगों को बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, उस आदम और हवा ने उस पाप का उल्लंघन किया और उस मार्ग से भटक गए। हालेलुया। यदि आदम और हवा पाप नहीं करते तो इस संसार में पाप नहीं आता और लोग कोई भी कभी नहीं मरता। और जो जिस लक्ष्य से परमेश्वर ने उनको बनाया था वहां से हट गए। इसीलिए यहाँ लूका 19:10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया। क्यों आया? क्यों आया? खोएओं को ढूंढने तथा उनका उद्धार करने। आन akan punya marku banca pergi. Cira helna? Haleluya. हालेलुया। Japid abun sece. Babun japida. Ar moist bun anjamar jadi kuli bekha ke jika ya lay जरूर kena. Coba. एकदम चुपचाप बाबू ताहे ना नोडे तो ईश्वर का कथा बुन गाल मारा कना तो बोले या तो बतन मुझे है अंजम में गया को कार मुरुक ते रोड गया आबू तो बुन गाल मारा कना जहां तीर के नोडे को कुली पुना जदि आबू बुन बड़ाय का है बांग तो ले जरूर कना जहां तीर गिदरा को पढ़ा को नहीं बाय थीर कना नुका बुझा कदा चुपचाप तो उनका बा ले जरूर को तो नोडे बुन बुझ किदा जे लूका 19:10 रे आबू बुन या कदा यीशु मसीह तो आड कान को कोई वाड कान था ना तो तीर सनाम होड़ कोई तो नीत हमें यीशु मसीह बाको बढ़ाया कर दिया। अभी तक वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए वो भटके हुए तो वो हाथ बीड़ी गना आड कना को एनकान भगम क्या बुन अबू तेहिन यीशु मसीह अबू बुन बढ़ाया कर दिया बाबा चाय मिल कते बुन अंगोज कर दिया अबू सनाम को ईश्वर बबारक गिदर कना बुन कटी यीशु कना बुन सेबा हालेलुया। बहुत खुशी होता है हम परमेश्वर के बेटे हैं। बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग दोस्त के साथ लड़ाई करते थे, ये बाप का रोड है क्या, ये तेरा बाप का रोड है। कभी कभी लड़ाई हो जाता है मजाक में। तो अभी मैं सोचता हूँ जो सांस तू ले रहा है ये भी मेरे बाप का है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता का हम उसके बेटे हैं, हम धन्य हैं और ईश्वर ने हमको चुना है। तो इसमें हम लोग जितना अभी जो वचन हम लोग देखे इसमें से हम लोग इसमें क्या निकलता है, इसमें क्या कोशिश किया परमेश्वर ने पाप से लोगों को बचाने का। ये जो वचन है इसमें हम लोग देखे कि प्रभु यीशु मसीह एक मकसद के साथ आए थे। परमेश्वर ने उनको एक मकसद के साथ भेजा था। जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था उस सारा काम को क्या किया, पूरा किया। और छठवां वाली में वो कहता है पूरा हुआ। और ये पूरा हुआ शब्द ये क्या था, एक विजय का पुकार था। जरूर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, बहुत ही दर्द को सह रहे हैं, लेकिन वो कहराते हुए या वो दुख के साथ नहीं, वो विजय का पुकार था। जब भी कोई जीतता है, जिसका कोई चीज पूरा होता है वो क्या हुआ, बहुत आनंद के साथ बोलता है क्या, पूरा हुआ। ये यीशु मसीह का विजय का पुकार था। इस संसार में क्यों आया था, यीशु मसीह संसार में आया था कि लोग पाप से छुटकारा पाए, लोगों का पाप के लिए। इसीलिए यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना 1:29 को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। इस वचन में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत का पाप को उठाने के लिए आए थे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप को उठा ले जाता है। पाप को ही उठाने आए थे। हालेलुया। आदम के कारण से जो पाप इस संसार में आया था, हर एक लोगों में फैल गया था, उसी पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह आया था। और जो दूरी डिस्टेंस बन गया था परमेश्वर और लोगों के बीच में, उस पाप के कारण से उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए आया था और परमेश्वर से हमें मिलाने के लिए आया था। यीशु मसीह
पाप को उठाने के लिए आया था, बलिदान होने के लिए आया था। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में जब हम लोग देखते हैं, वहां पे लिखा है किसी पाप को खत्म करने के लिए, ढांपने के लिए जानवरों का बलि किया जाता था, जानवरों का बलि चढ़ाते थे। और जानवरों का बलि हम लोग सुन चुके हैं, हमारे पास्टर हम लोग को बताया कि एक जानवर का बलि 1 साल तक उस पाप को ढांप देता था। पूरा दपाल एक अंत में दपाल ओचो और दपाल रेडी अंतर में ना दपाल तो कहना उना खाली दपाल हतर करना आरो उना तो उठका मी बछर हबी उना तो है ना मेनखान आरो घुरे बछर तो आरो उना लगी ते दाणे हुआ मेनखान प्रभु यीशु मसीह दो मी दो में चिकाइना दाणे ना और उना तो चिका चा जुग लगी और तो दाणे ना जरूर दो बनु आचिता जो का पाप ये तुम तक को दाणे को तहन उना पाप की चिका किदा ओचो किदा रका किदा इदी किदा बनु आ यदि पाप की बनु खान तो बे दाणे बचे लगी जहां कई ताना तो बत दाणे हुआ यीशु मसीह तो धरती रे सनाम होड़ को लगी दाणे नहीं आर उना कई यार पाप का बात है कन उना क्रूस काट रहे लादी किदा और उनी दो उना जो तो उना ना मिमे जिनिस ना दाम में चुका किदा हालेलुया उका दाम ताहे कना कई ना उका दाम ताहे कना उना कोन अडी बढ़ती ने प्रभु यीशु मसीह दे चुका किदा आर ना कई यार पाप कोन अब चिका के बनाए छड़ाव के किरिंग के गुना ना दामना मायामते मायते प्रभु यीशु मसीह सरहाव और महिमा होता है नुहा को कथा को ना बुझे बुझे रे कना वो यीशु मसीह को जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा था उसको क्या किया पूरा किया और उसको मरते दम तक हम लोग देखते हैं कि मृत्यु का दंड भी उसने सह लिया पूरा किया। हम लोग यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के जुनून को देख सकते हैं, हटा नहीं। वो बोलता है पिता तेरा इच्छा ही पूरा हो। नहीं मैंने कहा बाबा हमारा सनागी पूरा मां। कई बार हम शुरू तो करते हैं, बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। अब किसी को कोई काम दे दीजिए, 2 दिन बहुत खुशी से जाएगा, तीसरा दिन देखिए गायब, दिखाई नहीं देगा, वो बुलाने से भी सुनेगा नहीं। बहुत सारे लोग शादी में अब देखते हैं जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ वचन बोलते हैं, है ना, मैं तेरे साथ जन्म जन्म मरते दम तक निभा, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होता है शैतान कुछ ऐसा कर देता है उस वचन को भूल के बीच में ही टूटे जाओ, ये भी उधर गया ये भी इधर गया, बोलेगा नहीं, बातचीत बंद। बहुत सारे लोग, अगर आपको कोई जिम्मेवार मिला है तो आपको क्या करना है, यीशु मसीह के इस वचन को आप याद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को जो भी बोला गया था उसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने जो भी भविष्यवाणी किया था, एक एक भविष्यवाणी को उसने पूरा किया। और ठीक इसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। जब हम किसी काम को लेते हैं तो मरते दम तक उसको निभाना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप कुछ किए, कुछ देर किए, थोड़ा दिन किए, फिर धीरे 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 खत्म, और कुछ समय के बाद एकदम तो नजर ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं। कई बार लोग कुछ काम को कठिन समझ के भी छोड़ देते हैं। जब हम लोग कभी पढ़ाई बोला फलना चीज हम बनेंगे, बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, कुछ योजना होता है उनके अंदर में, इच्छा होता है कि हम ये चीज बनेंगे वो चीज बनेंगे, और वो बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। उसको करने के लिए जो चीज वो उसके जीवन में इच्छा है करने के लिए वो मेहनत करता है, लेकिन बीच में शैतान कुछ ऐसा ही चीज करता है, वो बुरी संगति में चला जाता है, या फिर शैतान उनके जीवन में कुछ ऐसा चीज डाल देता है, लाल अरे पढ़ाई छोड़ो, कब तुम नौकरी करेगा, अभी नौकरी वाले बहुत सारे बैठे हुए, जाओ उधर काम करो, महीना में तुमको बहुत सारा इनकम हो जाएगा, दिन में तुमको 500 मिलेगा, अभी पढ़ाई करोगे तो अभी डिग्री वाले बहुत सारे बैठे हुए, नौकरी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। उसका जो वो मन में सोचा था वो क्या हो गया, सही बोल रहा है। पढ़ने वाले तो बहुत सारे बैठे हुए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन लोग को पहले मिलेगा तब ना। पढ़ाई छोड़, कल से हम भी जाते हैं, वो भी बिजनेस या कोई चीज करने लगा, दोस्त जो कर रहा था, लेकिन वो जो सोचा था भूल जाता है। कभी कभी कठिन समझ के, कभी कभी बार बार खाली यही काम, कभी कभी क्या हो जाता है उसके लिए बोर हो जाता है, खाली उसी का बात सुनेंगे, हाँ मेरा बात क्या नहीं चलेगा, उसके लिए क्या हमको पैसा देगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह से उस काम को नहीं कर पाते हैं।
अगर आपको कोई काम, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर किसी काम का कोई भार लिए, जिम्मेवार लिए, तो आप उनको मरते दम तक पूरा कीजिए। और ये उस आदमी को दिखाने के लिए नहीं, आप उस परमेश्वर के भय में कि प्रभु सब कुछ देखता है, और आपने वो लिया था, आपने वो कहा था कि मैं इसको करूंगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर सब कुछ देखता है। और आप जो कर रहे हैं, आप जो करेंगे, उसके लिए परमेश्वर आपको इनाम देगा। क्या आपको इनाम नहीं लेना है? सबको लेना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ काम को लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। जब बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा ले, अब चर्च आना है, हर संडे को आना है, हाँ पास्टर जी आएंगे, तुरंत बोलेंगे हाँ आएंगे। लेकिन एक सप्ताह आया, दूसरे सप्ताह आया, तीसरा सप्ताह लगा आज तो नहीं जा पाएंगे, आज थोड़ा सा काम है, वादा को भूल गए। आप एक पास्टर के सामने में अगर बोलते हैं, वो पास्टर नहीं, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर है उनके अंदर में, आप उनके सामने वो वादा कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, लेकिन आप भूल जाते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर में शैतान काम करने का कोशिश करता है, भटकाने का कोशिश करता है। तीन रे आम दो ना मंजोम दड़या, तीन आम भीतर ईश्वरा कथा तहना, संगत तिरम तहना, ईश्वरा कथा मंजोमा, और आम कोई जोग रेन तहना, तो बा विश्वास रेम केटे जोआ, और उकाठा मैंने कथा उना पूरा लगी ईश्वर को बाय गोड़ोमा। मिचेन बानो आज इसका ते जहाना बाय चिका दड़या। एक मनुष्य अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर का योजना जो वही पूरा होता है। तीन राम तो ईश्वर बाबा ठेन कोया, ईश्वर बाबा ठेन जिमा, तो ईश्वर बाबा मुना कमी लगी छे मामा दाढ़ी मामा, और उना में कमी दड़या। हालेलुया। यदि ईश्वर बाबा आम ठेनता है ना, आम सुर रहता है ना, आम रहता है ना, तो कोई हचे ना कुछ का दड़नो। दाऊद बुन नेल गया, दाऊद बुन नेल का तिना कटिए था और गुलियत बिर तिना मरा अडी लड्डू, और दाऊद तो अडी कटी के मेनखान कोई जिताव ना, दाऊद जिताव ना सीधा उनी मेन कना इन दो उनी चोट रे ईश्वर नितुम ते जाय कना। हालेलुया। तेरा अबू ने ईश्वर बाबा नितुम ते जहां ठेरम चला, तो अलम बतौर हम दो उनी चोट रे ईश्वर नितुम ते जाय कना, और ईश्वर बाबा के हम भीतरी खोना रोड़ा, और उनकी गोड़ो में हम विश्वास के अंदर में। हालेलुया। और नोडे अबू बुन नेला कना, और बेटा अच्छा बुन नेला रोमी 3 का 23, रोमी का 3 अध्याय और 23 पद हम लोग देखेंगे, 23 और 24। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जब तो और कुछ कहा पता कई कदा को, और ईश्वर बाबा चे महिमा कौन को सगी ने करना भरा के करना को। मैंने कहा अबो चे लतारा नहीं, मैंने कहा 24 कर रहे मैंने उन्हें दयाते उन्हें छटाते उकादो करे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ उन्हें मसीह यीशु रे। हालेलुया। उन्हें बंचा उन्हें छटाव करे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ मसीह यीशु रे। उन्हें दयाते उन्हें छटावते अपने मसीह यीशु रे चिका अब दो सेंट में पूरा पूरी तबन चिका बना धर्म चुकना बो। अब वो कमी ते दबा, अब अपने काम से धर्मी नहीं है, पर यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका दया से, उसका छुटकारा से अब पूरी तरह से सेंट में क्या है धर्मी ठहरेगा। आप पापी नहीं है। अभी तीनों हरदो यीशु मसीह पुन बढ़ाए कर दिया, अब तो चिका करना बोल सेंट में पूरा पूरे तबन चिका बना धर्म चुकना बोल, सोनत चुकना बोल। हालेलुया। तो अड़ी रस्कर या कथा का पाप ना तोड़ रे बोलता है करना, पाप ना गबल रे बोलता है करना, तीनों ना खंडो ने यीशु मसीह चिका के बनाए छटाव के बनाए, और ना सेंट में पूरा पूरी तब तो धर्म में ठहरा के। हालेलुया। नोडे बुन जला कना तेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस काट रहा है ना, तो इधर कई चितान रच का किधर जीते हुए हंसी किधर। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो वो पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया। हालेलुया। वो 40 कोड़े खाए और बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त किया, और उसने शैतान के हर एक काम को नाश कर दिया, और शैतान के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। हालेलुया। शैतान चितार होना गुजू चितार, वो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा और वह मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया। वो विजय प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। हम भी जीते, हम जयवल से
बढ़कर हालेलुया अब ईश्वर दो ना गुजु हो जिगा किदा हरा किदा अरे जीवन किता ना जीवन प्रभु यीशु मसीह कना है उना ये ते तीन बन गुटाया आज हम ये निर्णय ले एक उद्देश्य अपने जीवन में खोज आपके जीवन में जो उद्देश्य है आप उसको पहचानिए क्या उद्देश्य है आप उसको मरते दम तक निभाइए आज जो काम आप ले रहे हैं उसको मरते दम तक निभाइए आप प्रार्थना कीजिए आप अपने इच्छा से स्वयं से अपना शक्ति से उसको पूरा नहीं कर सकते हम तो बाम ये दड़ाया बाम पूरा दड़ाया हम प्रार्थना में आप प्रार्थना कीजिए प्रभु इस काम को मैंने लिया है इसको पूरा करने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं भी इस काम को पूरा कर सकूं हालेलुया हालेलुया और हमारा परमेश्वर मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त किया वो जीवित परमेश्वर है आज हम अपने उद्देश्य को पहचाने जहाँ ना उद्देश्य में ईश्वर बा योजना में ना पुंथा में ना आप परमेश्वर से पूछे परमेश्वर आपने इस संसार में मुझे किस काम के लिए भेजा है क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है तब उसको पहचानने के लिए पता करने के लिए मुझे सहायता कीजिए और उसको करने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपको करने के लिए सहायता करे हालेलुया तेज उकटा अब जीवन आपका उद्देश्य करना ईश्वर बाबा बुन कुलिया मना बुन बढ़ाया और केन औड़ी तो बा अब आपका उद्देश्य लेकिन वहाँ धरती बुन है करना खुल करना जहाना योजना थोम था बिना ईश्वर बाबा अब वो मिमिट को ठेको ना बुन बुझवा और ईश्वर बाटे बुन कोया जब ना पूरे लेकिन नहीं गोड़ा अब और ना बुन पूरे दड़े और उन्हें होते थे ईश्वरा नितुम बुन मरांगता है नवा को कथा तक ईश्वर बाबा सनाम को भर बना और ना कथा लेके तक जीरा करना और चला सनाम को जय मसीह की सारे समय में पास्टर जी मोबाइल करना